हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे हरियाणा के प्रशासनिक मंडल। तो हरियाणा के प्रशासनिक मंडल, हरियाणा में कितने मंडल हैं? हरियाणा में मंडल है 6। हरियाणा के मंडल और उनके ज़िले जो भी आते हैं ना वो सारे कवर करेंगे इनमें। देखो, ये मंडलों का मुख्य अधिकारी कौन होता है? जो मंडलों का मुख्य अधिकारी है उसका मुख्य अधिकारी कौन होता है? आयुक्त या कमिश्नर बोलते हैं उसको। और जिलों का प्रशासनिक अधिकारी होता है उपायुक्त या डीसी, जिसको डिप्टी कमिश्नर भी बोलते हैं। तो देखो, जैसे गुरुग्राम मंडल है तो इसका मुख्य कौन होगा? मुख्य अधिकारी आयुक्त या कमिश्नर। और जैसे गुरुग्राम के अंतर्गत जो भी ज़िले आते हैं ना, उनमें कौन होता है मुख्य अधिकारी? डीसी होता है, डिप्टी कमिश्नर या उपायुक्त। तो हरियाणा में कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। और उनको उनकी ट्रिक देख लो भाई। घर KF, GHAR, घर KF से क्या बनेगा? करनाल और फरीदाबाद, ये नए ज़िले बने थे। ये 21 फरवरी 2017 में जो नए 2 ज़िले थे उनको मंडल में शामिल किया गया था, मंडल बनाए गए थे। तो 21 फरवरी 2017 में 2 नए मंडल कौन से बने थे? करनाल और फरीदाबाद। तो देखो, करनाल और फरीदाबाद 2 नए मंडल बने थे 21 फरवरी 2017 को। और इसकी ट्रिक क्या है? घर KF। तो देखो, इसकी ट्रिक घर KF से क्या बनेगा? गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। तो ये क्या है? हमारे मंडल हैं। इनकी ट्रिक है घर KF। और 2 नए मंडल कौन से बने हैं 21 फरवरी 2017 को? करनाल और फरीदाबाद। अच्छा, ये हो गए 6 मंडल। उपमंडल भी पूछ लेते हैं। तो 2025 के सर्वेक्षण के अनुसार अब मंडल कितने हैं हरियाणा में? उपमंडल कितने हैं? 80 उपमंडल हैं। मंडल कितने हैं? 6। और उपमंडल कितने हैं? 80, 2025 के अनुसार। अब इनके जो है कौन कौन से मंडल में जो ज़िले आते हैं वो सारे अच्छी तरह से कवर करेंगे। तो अंबाला मंडल में 4 ज़िले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कुरुक्षेत्र, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। देखो भाई, ये अंबाला ज़िला है, अंबाला मंडल है। इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं अंबाला में, ये कवर करेंगे। तो 4 ज़िले आते हैं। एक तो स्वयं अंबाला हो गया। अंबाला मंडल में 4 ज़िले आते हैं। एक तो अंबाला हो गया। देखो भाई, हरियाणा का मैप है, ऊपर से कवर करते हैं। एक तो अंबाला हो गया, दूसरा पंचकुला, तीसरा यमुनानगर और चौथा कुरुक्षेत्र। ये किस में आते हैं सारे? ये अंबाला मंडल में 4 ज़िले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो पंचकुला, दूसरा यमुनानगर और तीसरा कुरुक्षेत्र। अंबाला से ऊपर पंचकुला है, साइड में यमुनानगर है और नीचे क्या है? कुरुक्षेत्र। तो अंबाला में कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। और अंबाला में क्या? अंबाला में कमिश्नर, अंबाला में क्या बैठता है? कमिश्नर। और इन सब में जो अंबाला के अंडर जो ज़िले आते हैं इनमें क्या वैसे बैठेगा? डीसी। मुख्य अधिकारी कौन होता है ज़िले का? डीसी, डिप्टी कमिश्नर। और अंबाला में कमिश्नर मुख्य अधिकारी होता है। तो अंबाला मेन मंडल, अंबाला जो मंडल है उसके अंतर्गत 4 ज़िले आते हैं। एक तो अंबाला स्वयं हो गया, एक पंचकुला, एक यमुनानगर और एक कुरुक्षेत्र। अब पढ़ेंगे हम हिसार ज़िले के बारे में। हिसार मंडल है उसके बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो हिसार में कितने ज़िले आते हैं? 4। एक तो हिसार स्वयं हो गया, एक सिरसा, जींद और फतेहाबाद। तो हिसार मंडल में कितने ज़िले आते हैं? 4। हिसार में मुख्य अधिकारी कौन होगा? कमिश्नर। और जो हिसार के अंतर्गत जो सिरसा, जींद और फतेहाबाद, इनमें क्या होगा? डीसी। इनमें मुख्य अधिकारी क्या होगा? डीसी होगा भाई। तो एक बार ये मैप से देख लेते हैं। ये देखो भाई, हिसार
मंडल है उसको पढ़ेंगे। हिसार मंडल में कितने ज़िले आते हैं? 4। एक तो हिसार हो गया, एक इसके साइड में देखो जींद, एक फतेहाबाद और एक सिरसा। तो ये किसके हिसार मंडल में कितने ज़िले आते हैं? 4। एक तो हिसार स्वयं हो गया, एक जींद हो गया, एक फतेहाबाद हो गया और एक सिरसा हो गया। इसमें 4 ज़िले आते हैं। ये मैप से आप देख लोगे ना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हिसार मंडल में कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले, हिसार, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे, देखो भाई 4 ज़िले आते हैं, हिसार, सिरसा, जींद और फतेहाबाद हिसार मंडल में। अब पढ़ेंगे हम फरीदाबाद ज़िले के बारे में। फरीदाबाद जो मंडल है उसमें फरीदाबाद स्वयं आ गया, पलवल और मेवात। कितने आ गए? 3 ज़िले आ गए फरीदाबाद में, फरीदाबाद, पलवल और मेवात। देखो भाई ये है फरीदाबाद ज़िला। फरीदाबाद ज़िला है, फरीदाबाद मंडल में एक तो पलवल आ गया, एक नू या मेवात आ गया। ये 3 ही ज़िले आते हैं फरीदाबाद मंडल में। एक तो फरीदाबाद, देखो इसके साथ में लगता पलवल और मेवात। ये 3 ज़िले फरीदाबाद मंडल में आते हैं, फरीदाबाद, पलवल और नू या मेवात। मेवात का नया नाम क्या है? अब नू। मेवात को अब नू में, मतलब मेवात को अब नू बोलते हैं भाई। पहले सत्यमेवपुरम था, फिर मेवात कर दिया, अब नू कर दिया। तो फरीदाबाद, पलवल और नू किस में आते हैं? फरीदाबाद मंडल में आते हैं। फरीदाबाद ज़िले में फरीदाबाद, पलवल और मेवात या नू आते हैं भाई। अब पढ़ेंगे हम गुरुग्राम ज़िले के बारे में। तो गुरुग्राम में कौन कौन से मंडल आते हैं? गुरुग्राम जो मंडल है उसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। तो गुरुग्राम मंडल में गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। देखो भाई गुड़गांव जो मंडल है उसमें नीचे साथ में लगता रेवाड़ी और इसके साथ में लगता महेंद्रगढ़। ये गुरुग्राम मंडल में 3 ज़िले आते हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। देखो नीचे की पट्टी है ना जो, वो गुड़गांव में आती है। और फरीदाबाद मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं? फरीदाबाद, पलवल और नूह। ये आप मैप से बिल्कुल अच्छी तरह से देख लो। तो इसमें क्या आएगा? देखो भाई फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल और नूह साइड के हो गए। फरीदाबाद मंडल में फरीदाबाद, पलवल और नूह। गुरुग्राम में कौन कौन से आएंगे? गुरुग्राम में आएंगे गुरुग्राम और रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। गुड़गांव में कौन से आएंगे? गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। और फरीदाबाद मंडल में कौन कौन से आएंगे? फरीदाबाद, पलवल और नूह। देखो ये पट्टी आ जाएगी फरीदाबाद में और ये सीधी पट्टी आ जाएगी जो राजस्थान से लगती है, गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ गुड़गांव मंडल में। ठीक है। और ये फरीदाबाद, पलवल और नूह ये यूपी से लगता एरिया है। ये किस में आ जाएंगे? फरीदाबाद मंडल में। फरीदाबाद, पलवल और नूह ये राजस्थान से लगता है भाई, ये वाला एरिया नूह और नूह का। तो ये देखो फरीदाबाद में पलवल और अब तो आपको ये बिल्कुल याद हो गए होंगे इतनी बार बताने के बाद में। तो फरीदाबाद, पलवल, मेवात या नूह फरीदाबाद मंडल में आएंगे। गुरुग्राम में गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। अब पढ़ेंगे हम रोहतक ज़िले के बारे में। रोहतक ज़िले में सबसे ज़्यादा, रोहतक मंडल है उसमें सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं। कितने? 5 ज़िले। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे ज़्यादा ज़िले कौन से मंडल में आते हैं? तो ये रोहतक मंडल में आते हैं। तो देखो भाई रोहतक मंडल में 5 ज़िले आते हैं। सबसे ज़्यादा ज़िले किस मंडल में आते हैं? रोहतक में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। कौन कौन से ज़िले हैं? सोनीपत, रोहतक, झज्जर, दादरी और भिवानी। रोहतक मंडल में कितने ज़िले आते हैं? 5 ज़िले। सबसे ज़्यादा ज़िले कौन से मंडल में आते हैं? रोहतक में। कौन कौन से? सोनीपत, रोहतक, झज्जर, दादरी और भिवानी।
देखो भाई, रोहतक मंडल में कितने ज़िले आते हैं? 5। तो रोहतक से ऊपर देखो, ये सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी, ये किस में आते हैं? रोहतक में। रोहतक मंडल में 5 ज़िले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी। अब हम पढ़ेंगे करनाल ज़िले के बारे में। जो करनाल मंडल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो करनाल मंडल में कितने ज़िले आते हैं? 3 ज़िले। एक तो करनाल स्वयं हो गया, एक कैथल और एक पानीपत। तो देखो भाई, करनाल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। करनाल में कितने आते हैं? 3। करनाल, कैथल और पानीपत। करनाल, कैथल और पानीपत, ये किस में आते हैं? करनाल मंडल में। करनाल मंडल में 3 ज़िले आते हैं, करनाल, कैथल और पानीपत। ठीक है भाई, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। 1-2 बार आप ये मंडल पढ़ोगे ना, बिल्कुल याद हो जाएंगे। इनमें से एक क्वेश्चन आता है और इनको बिल्कुल अच्छी तरह से देख लेना भाई।